हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ शुरू किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन 30 तक के देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हैं 31? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 है। मतलब मेरा एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ये कितना दिया हुआ है 12, और मेरा एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72। क्या बोलता है? यदि इन संख्याओं का योग, ठीक है, यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, मतलब मान लीजिए वो संख्या अब कितनी हो गई 12x, कल मैंने समझा दिया था, और 12y, इसका योग कितना दिया हुआ है 60। तो बोलता है निम्न में से छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें पता है दो संख्या 12x इंटू 12y, इनका हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12 और एलसीएम कितना दिया हुआ 72। सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, 12 छक्के 72, तो x और y कितना निकल कर आए 6, ये निकल कर आए। वही हम 12x और 12y इस वाले को ले ले तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा x प्लस वाई। 12 मैंने कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू 60 और 12 पंचे 60, मतलब मुझे x प्लस वाई कितना निकल कर आया 5 और x इंटू वाई कितना निकल कर आया 6। तो मैं ऐसी कौन सी दो संख्या लूं जिसको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए? तो यहाँ पे 2 तिया 6 होता है और इनको जोड़ूंगी तो मुझे मिलेगा 5। अब हो सकता है उसमें से x मेरा 2 हो या y मेरा 2 हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी दो संख्या निकल कर आई है और मेरी कॉमन वैल्यू क्या है 12, तो मुझे 12 गुणित 2 मतलब या तो x होगा या y, तो 12 दूनी 24 और 12 गुणित 3 12 तिया 36। अब बोल रहा है छोटी संख्या कौन सी है, तो आप देख सकते हैं 24 मेरी छोटी संख्या है, तो मेरी आंसर क्या हो जाएगी 24। और बड़ी संख्या बोलता तो मेरा आ जाता 36। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या बोलता है 32? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। मतलब HCF और LCM का योग 680 है। बोलता है यदि लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो, मतलब HCF का कितना गुना हो? बोलता है 84 गुना हो। तो बोलता है तथा एक संख्या मतलब क्या हुआ, कितना दिया हुआ 56 है। मान लीजिए वो संख्या कितनी है 56 है, तो बोलता है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लीजिए वो दूसरी संख्या क्या है y, ये मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमें एलसीएम की वैल्यू गिवन है, इस एलसीएम की वैल्यू को यहां रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा HCF प्लस क्या आ जाएगा एलसीएम की जगह HCF इंटू 84 इज इक्वल टू 680। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये 85 HCF आ जाएगा और यहाँ पे 680, 5 से काट देते हैं इसे, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 आ जाएगा। इसे भी 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, बचेगा कितना 1, 5 तिया 15 और यहाँ पे 15 है तो बचेगा कितना 3, 5 छक्के 30। ठीक है, अब 17 अट्ठे क्या हो जाता है, तो 17 अट्ठे होता है 136। तो HCF कितना निकल कर आया 8, और HCF मेरा क्या होता है कॉमन वैल्यू,
यानी कि अगर पहली संख्या x इज इक्वल टू 56 दी है तो वास्तव में ये x कितना है 8 गुणित 7, और ये y में भी होगा। ठीक है, ये y में भी होगा। मुझे ये संख्या फाइंड आउट करनी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे पता है एलसीएम क्या होता है। एलसीएम दो वैल्यूओं का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें कॉमन वैल्यू मेरी क्या दी हुई है 8, और यहाँ पे 84 दिया है। और 84 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं 8 से भाग दूं, नहीं 7 से भाग देती हूँ तो 7 एकम 7, और बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14, मतलब कितना आएगा 12। 12 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 84। क्लियर है? क्या इतना सबको समझ में आया? अब ये वाली वैल्यू क्या है मेरी? x है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो मेरी कॉमन वैल्यू है। जो मेरा HCF है, ये HCF निकल कर आया, तो x मेरा 7 है, तो मुझे y निकालना है, तो y मेरा क्या है 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 अट्ठे 96, तो दूसरी संख्या मेरी क्या निकल कर आई 96। यही मेरा क्या होगा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं कितना इजी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये क्या बोलता है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। मतलब दो संख्या x और y, इसका एलसीएम कितना है? ठीक है, एलसीएम मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही 120 है। ठीक है, अब इसमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यू होगी, इनमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यू होगी। ठीक है, तो एलसीएम क्या है 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? मतलब जो ऑप्शन मेरा गिवन है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है 8, और बी क्या दिया हुआ है 12, सी क्या दिया हुआ है 24, और डी मेरा क्या दिया हुआ है 35। अब बोलता है कि कौन इनमें से कौन सी संख्या है जो बोलता है इस संख्या का HCF नहीं होगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, जो HCF होगा वो LCM को भी भाग लगाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन संख्या छुपी होती है। भाई दो संख्याओं का गुणनफल ही क्या है मेरा LCM है, और इन संख्याओं में कोई ना कोई कॉमन वैल्यू छुपी होती है जो HCF है, तो HCF तो इसको भाग देगा। मान लो इस संख्या में 2 मेरा HCF हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया। इस संख्या में 2 मेरा HCF हो गया, 2 गुणित 60, और यही मैंने एलसीएम से निकाला है। तो ये 2 मेरा जो HCF है वो इसको भाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा, हर हाल में लगाएगा। कहने का मतलब HCF वो एलसीएम को हमेशा भाग लगाता है, क्योंकि उन संख्याओं में ही HCF छुपा होता है। उन संख्याओं में ही HCF छुपा होता है। यदि मैं 2 और 4 का एलसीएम बोलूं 4 है, ठीक है, 2 और 4 का अगर मैं एलसीएम बोलूं 4 है, मतलब 2 भी 4 को भाग लगाएगा और 4 भी 4 को भाग लगाएगा। ठीक है, ये क्या निकल कर आया HCF, ये HCF निकल कर आया, और सॉरी एलसीएम निकल कर आया। एलसीएम अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम बोलूं 4 है, 2 भी इसको भाग लगाएगा और 4 भी इसको भाग लगाएगा। और अगर मैं इसका HCF बोलूं, HCF अगर मैं इसका HCF बोलूं तो इसमें इसमें फैक्टर कौन से? 2 के फैक्टर कौन से? 1 और 2, और 4 के फैक्टर कौन से है? 1, 2 और 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2, तो ये क्या होगा? 2 होगा। तो देख सकते हैं HCF इसे भाग लगा रहा है, एलसीएम को लगा रहा है, तो HCF हमेशा एलसीएम को भाग लगाता है, ये याद रखना। तो अभी मुझे संख्या क्या दिया हुआ है? एलसीएम 120 दिया हुआ है। 8 120 को भाग लगाता है, 12 भी लगाएगा 10 बार जाएगा, 24 भी भाग लगाता है लेकिन 35 भाग नहीं लगाता, तो यही मेरा क्या होगा आंसर। तो कौन सी संख्या HCF नहीं होगी? जो एलसीएम को भाग नहीं देगा। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 34।
ठीक है, बस माइंड कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, एक बार बस समझ लीजिए। 34, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? जोड़े कहने का मतलब क्या है, वो आपस में एक दूसरे को भाग नहीं देना चाहिए। अगर वो आपस में एक दूसरे को भाग भर देंगे तो कैसे जोड़े बनेंगे? ठीक है, तो बोलता है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 16 है और LCM लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना है? 136 हो। ठीक है, तो कितने जोड़े होंगे बोल रहा है। और अभी मैंने बताया कि HCF LCM को हमेशा भाग देगा, HCF हमेशा LCM को भाग देगा। तो क्या ऐसे जोड़े बन सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि जोड़े का मतलब होता है वो आपस में एक दूसरे को भाग नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल एक नहीं, दो नहीं, अनंत नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ये कभी भी जोड़े नहीं बना सकते, ये आपस में एक दूसरे को हमेशा भाग लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 35। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? 35 306 मतलब दो संख्या दी गई हुई है, ये 306 और 657। ठीक है, क्या बोलता है? का महत्तम समापवर्तक 9 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब मेरा HCF दिया हुआ है 9 और LCM कितना होगा? मुझे बोल रहा है LCM कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, और वो दो संख्या क्या है? दो संख्या दी हुई है 306 गुणित 657 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? HCF और यहाँ पे आ जाएगा आपका LCM, यही होता है। अब इनमें कॉमन 9 है, ठीक है, 9 है, ये हमको मालूम है क्योंकि HCF इनका कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब 9 से काटते हैं, कुछ कट जाए शायद। ठीक है, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचेगा कितना? 3, 9 चौक 36। आई बात समझ में? इतना आ गया। मुझे LCM निकालना है, तो LCM अब यहाँ पे बचा कितना है? 6, 5, 7 और 3, 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो हम शॉर्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28 का 8, बचेगा कितना? 2। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पंचे 20, 7 तिया 21, 3 और 4, 3 यहां आ जाएगा, बचेगा कितना? 4। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। 4 छक्के 24, ठीक है, और 5 तिया 15, ऐड कर दीजिए। 5 4 9 10 13 का 3, हासिल लाई 1 और ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, बचेगा कितना? 4। 6 तिया 12 होगा, 6 तिया 18, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 10 2 12, तो 2 हासिल लाई 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2, तो ये मेरा निकल कर आ जाएगा LCM और यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है क्या? ऑप्शन में देख लेते हैं, 35 का पहला ही आंसर है, देख सकते हैं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं क्या बोलता है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? ठीक है, जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, किससे विभक्त होना चाहिए? 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। और मैंने आपको पहले ही बताया है, दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो ऐसी न्यूनतम संख्या हमेशा LCM होती है। दी गई संख्या से, मैं फिर से बोल रही हूं, दी गई संख्या से अगर कोई संख्या को विभक्त करने की बात कर रहा है तो वह न्यूनतम संख्या हमेशा LCM होगी। ठीक है, तो हमें इसका LCM निकाल लेना है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 चौक 12, 3 पंचे 15 और 5 25, तो यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 3 आ जाएगा, पहले तो 3 आ जाएगा, 5 दिख रहा है,
5 आ जाएगा, ठीक है, और एक 5 और दिख रहा है और एक 4 दिख रहा है। ये 5 अलग से दिख रहा था और ये 4 अलग से दिख रहा था। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए जो इस संख्या को डिवाइड कर सके, ठीक है, मतलब ये संख्या इसको डिवाइड लगा सके, लेकिन होनी कैसी चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या मतलब 2-2 का जोड़ा बनना चाहिए और घन संख्या मतलब 3-3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो वर्ग बोल रहा है तो आप देख सकते हैं ये एक जोड़ा बना रहा है, यहाँ पे भी एक जोड़ा बन रहा है। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणित 2, लेकिन 3 यहाँ पे जोड़ा नहीं बना रहा है तो 1 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, खुद से करना होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 25, ठीक है, 25 दिया 75 और 75 चौक कितना हो जाएगा? 300, गुणित कितना है? 3, ये 3 अलग से किया तो ये कितना आ जाएगा? 900। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे, मतलब एक न्यूनतम संख्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, ठीक है, प्रत्येक दशा में क्या हुआ? 7 शेष बचे, ठीक है। और देखो वो न्यूनतम संख्या जो है वो 8, 10, 12 से भाग जाना चाहिए। तो ये संख्या अगर किसी संख्या को भाग लगा रही तो वो हमेशा क्या होती है? एलसीएम होती है। क्या होता है? एलसीएम। तो इसका निकाल लेते हैं। तो अगर इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर मैं कहूं तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे 1 2 नजर आ रहा है, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, इसे कैसे लिख सकते? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। पहले तो मैंने 2 सभी से निकाल लिया, ठीक है, एलसीएम ले रही हूं, 2 मैंने सभी से निकाल लिया। अब 2 फिर से दिख रहा है, 2 हो गया, और यहाँ पे 2 और 3 फिर से दिख रहे हैं, 2 और 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। यहाँ पे देख लेती हूँ, पहले एक बार 2 था, ठीक है, और यहाँ पे एक बार और 2 था, फिर 2 था, फिर 3 और 5, ठीक है। तो क्या इसमें किसी को डाउट है? तो आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60 और 60 दूनी 120। अब 8 भी 120 को भाग लगाएगा, 10 भी 120 को भाग लगाएगा और 12 भी 120 को भाग लगाए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोलता है? वह न्यूनतम कौन सी संख्या है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर, मतलब इस संख्या को अगर मैं 120 को 8, 10 और 12 से विभक्त करती हूं तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो मैं 7 को जोड़ देती हूँ तो कितना हो जाएगा? 7, 127। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? क्या बोलता है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, ठीक है, मान लीजिए वो संख्या x है और इसमें 11 घटा दूं, घटाने पर प्राप्त शेषफल, जो भी शेषफल मेरे को मिलेगा, ठीक है, वो जो है 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए और ये संख्या इसको भाग लगा रही है, मतलब ये क्या होगा? एलसीएम होगा, ठीक है। दी गई संख्या से कोई संख्या अगर भाग लगाने की बात कर रही है तो वो हमेशा एलसीएम होता है। तो हम चलो निकाल लेते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो हम निकाल लेते हैं। तो करके देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 सत्ते 14 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 15 है तो 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है,
इतना हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 32 को 16 दूनी 32 तो 2 और 16, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 और 15 लिख सकते हैं, 15 चौक 60। अब देख सकते हो, आप चाहे तो इसे भाग लगा के डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, जैसे कि 2 सत्ते 14, 2 से भाग जा रहा है, 2 सत्ते 14, ये तो भाग नहीं जाएगा, ये भी भाग जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ये नहीं करना है, आप यहाँ ऐसे बड़ी संख्या के लिए ये नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 सत्ते 14, 2 जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे भी 2 से भाग जाएगा तो 16 बचेगा, फिर यहाँ से भी 2 से भाग जाएगा तो 30 बचेगा। तो आपका 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 हर दिशा में आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा आपका क्या हो रहा है, 7 आपको देखने को मिल रहा है, 7 आपका आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हट गया, ये पूरा जा चुका है, यहाँ पे 7 हट चुका है, यहाँ पे 30 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 30 बचा हुआ है और यहाँ पे कितना 16 बचा हुआ है और यहाँ पे कितना बचा हुआ है आपका 3 और यहाँ पे भी 3। तो 3 से देख लेते हैं, 3 से अगर करें तो ये 3 एकम 3, ये सॉरी 3 एक बार, यहाँ पे भी 3 एक बार, इसमें तो 3 नहीं मिल रहा लेकिन इसमें 3 मिलेगा, तो 3 गुणित 10 मिलेगा, तो एक 3 भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10 बचा हुआ है, अभी यहाँ पे 10 है, 2 तो जो यूज हो गया उसे काट दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। ये 3 हो चुका है, ये 3 हो चुका है, ये 7 हो चुका है, ये 2 हो चुका है और यहाँ पे 2 और 3 हो चुके हैं, सिर्फ 10 बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 5, अब देखो यहाँ पे 5 बचा है, 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 5, यहाँ पे 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है। अब लास्ट क्या बच गया, यहाँ पे 8। मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। और 7 8 56, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 शून्यम 0, 6 6 36 का 6 हासिल लाई 3 और 5 6 के 30, 3 33, इतना आ जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 3360। अब 11 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं x इज इक्वल टू 11 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 और 3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं 38 का आंसर कितना निकल कर आया, ऑप्शन सी 3371। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आया। आपका बस दिमाग पूरी तरह से इसी में होगा, कहीं नहीं जाएगा, तो फाइनली बहुत जल्दी आंसर आएगा। चलते हैं आगे, 39 देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, मतलब संख्या में 9 जोड़ने पर क्या बोलता है, प्राप्त संख्या, जो ये संख्या है, मतलब यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और इनसे विभक्त होने वाली संख्या हमेशा क्या होगी, एलसीएम होगी। तो करके देख लेते हैं। अब यहाँ की बात करें तो 2 इसको भाग लगाएगा तो कितना जाएगा, 12 बार में जाएगा। 2 इसको भी भाग लगाएगा तो कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो मुझे पहली संख्या क्या मिल गई, 2। अब इसे भी देखें तो यहाँ पे भी 2 से भाग जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 3 से भी भाग लगा सकते हैं। अगर 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, ये वही संख्या जो मैं लिखती हूँ, 3 चौक 12 और 3 छक्के 18 और 3 निया 27। तो आप देख सकते हैं मुझे दूसरी संख्या 3 मिल गई। ठीक है, अब इनमें देखें तो 2 दिख रहा है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। ठीक है, 9 तो नहीं जाएगा, तो मुझे फिर से 2 मिल गया, 3 तिया 9 और 3 बचा है वो भी 3 लिख लीजिए। ठीक है, 2 चौक 8, मतलब 2 और 4 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ये मुझे मिलेगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 एक मुझे मिलेगा, और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और
8 चौक कितना हो जाएगा 32, इसका शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लाई 1, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लाई 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 7 तिया 21, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, बचेगा कितना 2, ठीक है। और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये मेरी संख्या निकल कर आई। ये संख्या कौन सी है, यहाँ पे 864। अब मैं 9 को इधर लाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 9 माइनस कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 में से 9 घटाऊंगी तो कितना मिलेगा मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना है 5 और यहाँ पे 8, तो मेरा आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 855, मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। मतलब यहां पे बोल रहा है मैं इन संख्याओं से किसी संख्या को भाग लगा रही, तो वो क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। तो मेरा एलसीएम, ठीक है, और ये एलसीएम जो होगा वो 7 का गुणज होगा, मतलब ये 7 से भी भाग जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है केवल एलसीएम की बात नहीं कर रहा है, वह छोटी 7 का गुणज क्या होगा बोल रहा है, 7 की गुणज क्या होगा जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा, और ये संख्या 7 से भी भाग जाएगी। आप समझ रहे हैं, तो चलो करके देखते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये संख्या 3 से भाग जा रही है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18। अब यहाँ पे देखो 3 से फिर से जा रहा है तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर 2 और 5 भी मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। अब देखो ये मुझे एक्चुअल वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे k लिया +4। जब मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती है तो मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लेती हूँ, वो मेरा k हो गया +4, और ये संख्या जो है वो 7 से भाग जानी चाहिए। यही बोल रहा है 7 का गुणज क्या होगा, मतलब 7 से भाग जानी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं, अब यदि मैं k का मान 3 रख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, अगर मैं 3 रख दूं तो 9 तिया 27, और अगर 4 रख दूं तो 9 चौक 36। आप अपने अनुसार देख सकते हैं +4, मैं ऑप्शन को देखते हुए लिख रही हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन को देखते हुए रख रही हूँ, और हमेशा वैसे ही करना चाहिए फास्ट बनाने के लिए। अब चेक करो क्या यह संख्या 7 से भाग जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं 7 से भाग लगाती हूँ तो क्या यह जा रहा है भाग, तो 7 पाती 35 और 7 दूनी 14, हाँ, तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसमें भी पहले ऑप्शन से चेक कर सकते थे, क्योंकि वो संख्या 7 का गुणज होगा, तो क्या यह संख्या 7 से भाग जा रही है, नहीं जा रही है। 94 7 से भाग जाता है, 7 एकम 7 और 2 24, 24 7 के पहाड़ नहीं आता, नहीं आता। 18 भाग जाता है क्या, नहीं आता, तो यही केवल 7 है। तो आप सीधे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि 364 ही आंसर होगा। लेकिन जहां पे 2 वैल्यू आएगी ऑप्शन में, तब आपको यहाँ पे ये करना हो, तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 41, ये आपको समझाने के लिए मैं और एक बता देती हूँ, बाकी तो हम कल करेंगे। वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने से भाग देने पर, मतलब 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, मतलब +1 एक शेष बचे, परंतु वह 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आप डायरेक्ट 13 से भाग लगा के देखिए कौन सी संख्या 13 से भाग जा रही, या फिर अगर 2 संख्या 13 से भाग जा रही तो आपको ये करना ही होगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर देखते हैं, पहले तो एलसीएम लेते हैं।
तो अगर एलसीएम ले तो यहाँ पे देख लीजिए ये 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो पहले तो मेरा 3 आएगा ही आएगा। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो मेरा 2 एक बार और आएगा और कितना आ जाएगा मेरा 4 आएगा। ठीक है, ये 2 एक बार आएगा और यहाँ पे 2 2 बार आएगा, तो सीधे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको बार बार करना बता चुकी, तो आप कर सकते हैं। और एक क्या आएगा 5 और 3 आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा और ये 3 आएगा। अब यहाँ पे करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। ठीक है, 90 और 4 तो 9 चौक कितना होता है 36। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा k + 1। आ रही बात समझ में? अब यह संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, तो मैं ऑप्शन को देखते हुए ले रही हूं। मान लो अगर मैं 1 रख देती हूं तो कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा। तो क्या यह 13 से भाग जा रहा है? ये 13 से भाग जाते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं 2 रख देती हूं, ठीक है, मुझे यहाँ पे, तो ये भी मुझे 13 से नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बड़ी संख्या लेकर के देखती हूँ। ठीक है, 3601, मैं यहाँ पे क्या रखती हूँ, k की जगह 10 रखती हूँ, तो कितना हो जाएगा 3600 + 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3601। इसे मैं 13 से भाग लगा के देखती हूँ, क्या 13 से भाग जा रहा है? 13 दूनी 26, बचेगा कितना यहाँ पे 100। ठीक है, और 13 निया कितना हो, 13 सत्ते कितना होता है? 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 8, यहाँ पे 1 10 में से 1 गया 9 और 1, फिर से देखो 13 सत्ते 91। तो मतलब मेरा क्या हो गया, ये 13 से भाग जा रहा है। तो ऑप्शन डी ही मेरा करेक्ट आंसर। तो आप डायरेक्ट 13 से भी भाग लगा के देख सकते थे, आप ये नहीं करना। लेकिन कभी 2 अगर विभक्त हो रहे हैं तो आपको चेक करना है कि वो एलसीएम के थ्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर सीधा आप अगर यहाँ पे कोई भी 13 से भाग भी जा रहा है, केवल एक ही संख्या से भाग जा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।